केयर टेकर कौन आएगा? मैं तो कह रहा हूं केयर टेकर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी हुकूमत को केयर टेकर बना दे, इसी को चलाते रहे, फिर इसी को परमानेंट दे दे कुर्सी। ये तो सर घर के अंदर ही सब कुछ चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि ये कैंपेन जो है बड़ी खौफनाक होने वाली है। पता नहीं क्या होगा, इलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। आपको भी ऐसा खदशा है? बहुत खौफनाक सूरत हाल है। देखिए नदीम अली साहब, मेरा तो जवाब वही होगा जो हमेशा से मैं देता रहा हूँ कि अब PI की फ़्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई है। मैं तो यहीं पर रुक जाता हूँ। आकर इन बिटवीन आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, कम समझें, ज़्यादा समझें, तो आपकी मर्ज़ी है। हम्दुल्ला भाई ने जो बात की अभी, जो वो जिक्र और जो प्रोटेस्ट यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं कि इनको गाड़ियाँ नहीं मिली, सिक्योरिटी नहीं दी, किसने देनी थी? इन्हीं की हुकूमत ने देनी थी ना। जिस हुकूमत में खुद बैठे हैं, तो फिर पकड़े उनका गिरबान। आज किस खाते में उनका बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हम्दुल्ला भाई यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट। ठीक है, मेरी सियासी मुखालफत इनके साथ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इनके साथ मेरा हमेशा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात हुई है। हम्दुल्ला भाई से मैं कहता हूँ कि आप उस गवर्नमेंट में क्यों नहीं बैठे? क्यों बैठे में आज के दिन? गिरबान पकड़े आप उनका, कैसे नहीं दी आपको? और आज आपको नहीं दी, कल किसी और को नहीं देंगे। देखिए, इंसिडेंट दुश्मन मुल्क भी बहुत कुछ प्लान कर सकता है। ठीक, जब भी पाकिस्तान खड़ा होने लगता है, ये तमाशे शुरू हो जाते हैं। ठीक, उसको रोकने का हल तो सबको बाय एंड लार्ज बैठने की ज़रूरत है। बाय एंड लार्ज बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिनका बार बार जिक्र अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसल्लत हुई, तो चेयरमैन PTI के इमरान खान साहब ने तो उस पर आवाज़ उठाई थी ना। जो फैक्चुअल बातें हैं वो फैक्चुअल भी रखें ना। अगर उन्होंने गलत जहाँ किया वो गलत किया, जहाँ आवाज़ उन्होंने उठाई तो जहाँ उठाई आवाज़, तो आज उस टाइम पर आपने लब्बैक दी का, वो आप ही की वफात की बात फैसल वाडा साहब, लेकिन एक बात आप हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने 65 और 71 की जंगों में इतने इस कौम के बेटे शहीद नहीं करवाए। फ़ौज के सिपाही और पुलिस के सिपाही, फ़ौज की उतनी शहादतें 65 और 71 में नहीं हुई जितनी हमने इस वॉर ऑन टेरर में करवाई हैं। तो हमें क्या मतलब कुछ और अभी किसी चीज़ का इंतज़ार? APS हुआ था तो हम जागे थे 4 दिन के लिए, फिर हम भूल गए। हम क्यों अलाउ करते हैं ऐसे किसी ग्रुप तंजीम को? जीरो टॉलरेंस कहते हैं तो अमल क्यों नहीं करते? बाढ़ लगाई है तो बंदा पार कैसे होता है, उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? नदीम मलिक साहब, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े सीनियर, बड़ी इंपॉर्टेंट मुल्क के डिप्लोमेट से मिला। मैंने उनसे एग्जैक्टली कोट एंड कोट, मैं आपको नाम भी दे दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, आप पूछ भी लीजिएगा। असल में जब सियासतदान वहाँ जाता है ना, तो बात कुछ और करता है। जब उनकी मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट से होती हैं, तो वहाँ पिक्चर कुछ और उनको नज़र आती है। जो सियासतदान घुमा फिर आके उनको बुरा करके अपना चीज़ दिखाना चाहता है, क्योंकि सियासतदान की औकात तो एक वीज़े की ये मार है, वो कि भाई मेरे ताल्लुकात आएगा पाएगा कर दो। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इंटरेस्ट को बालातर नहीं रखते हैं। नंबर 1, अगर हम उनसे कहें कि जी ऑपरेशन के क्या हमें UK सारे एक वीज़े पे बिक जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम, और छोटी मोटी ख्वाहिशात होगी। देखिए, मैंने उनसे भी ये बात की, और आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट सुप्रीम है। मैं क्या लंदन में जाकर या अमेरिका में जाकर या किसी और मुल्क में अपनी फोर्सेस उतार कर, अपने पुलिस वाले, अपने फौजी उतार के अपने मुफाद का ऑपरेशन ले सकता हूँ? नहीं। मैं आपसे मदद मांगूंगा, आप लीड करेंगे, मैं पीछे रहूँगा, क्योंकि मुझे एक आदमी मतलूब है, वो भी मुझे तो इजाज़त नहीं है। लेकिन आप जब हमारे मुल्क में आते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप कहते हैं लीड भी हम करेंगे, फ्रंट से भी हम करेंगे, स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, हमारा जो नुकसान होगा जानी, उसका भी कोई वो खुमियाजा नहीं भर देंगे, जो हमारा कोलैटरल डैमेज होगा उसके भी हमें पैसे नहीं देंगे। तो उसके लिए आवाज़ किसने उठाई? यकजक कौम के एक कौम होकर हमने आवाज़ उठानी है कि ये करो, हमारा इंटरेस्ट पहले है, हमारा इंटरेस्ट सुप्रीम है। हम ये कहते नहीं, हम तो पैरों पर हाथ लगा के यूँ बैठे हुए होते हैं भिखारियों की तरह। जब हम भिखारियों की तरह बैठे हुए होंगे तो सामने वाला तो कोई भी होगा वो आपको दबा देगा। और यही होता जा रहा है, हम लोगों की इंटरेस्ट को कवर करने के लिए अपनी चीज़ें लाते रहे और दूसरों अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम कभी रखा ही नहीं। केयर टेकर कौन आएगा? मैं तो कह रहा हूँ केयर टेकर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी हुकूमत को केयर टेकर बना दे, इसी को चलाते रहे, फिर इसी को परमानेंट दे दे कुर्सी। ये तो सर घर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है ना सर। बताए ना सर, इसहाक डार, शाहिद खान अब्बासी, तारिक बाजवा या कोई और टेक्नोक्रेट, कौन आएगा? नदीम मलिक साहब, इस मुल्क में ओथ लेने तक रद्द बदल हो जाती है, तो कोई भी चीज़ किसी भी आदमी की कंफर्म उस दिन तक नहीं जिस वक्त तक वो। हाफिज साहब आप बताएं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें फैसल वाडा साहब नदीम मलिक के शो में तशरीफ़ फरमा थे।
और इमरान खान की खुलकर तारीफ़ की और कहा कि इमरान खान इस मसले पर हमेशा खुलकर बोले और इमरान खान ने हमेशा स्टैंड लिया। बहुत सारे भगोड़ों को ये पैगाम दे दिया कि जो आदमी सच्चा हो तो वो सच पर खड़ा हो तो उसके साथ हर बंदा, हर शख्स हर वक्त खड़ा रहता है। फैसल वाडा ने भी यहाँ पर वफादारी का सबूत देते हुए तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया कि जो शख्स जिस चीज़ के क्रेडिट का हकदार है उस चीज़ का क्रेडिट उसको देना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या फैसल वाडा जिस तरह इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं या उनके हक में बात करें, तो क्या ये आने वाला इलेक्शन तहरीक इंसाफ से कॉन्टेस्ट करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ से टिकट लेंगे? ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के और ज़ाती तौर पर मेरे भी जहन में ये सवाल अक्सर आता है कि क्या फैसल वाडा साहब जब तारीफ कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि दोबारा तहरीक इंसाफ में आ गए या तहरीक इंसाफ का अभी से टिकट लेने वाले हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को भी कहा कि अभी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं एहतजाज और किसके आगे कर रहे हैं? हुकूमत आपकी अपनी है, आपकी अपनी हुकूमत ने आपको सिक्योरिटी देनी थी, आपको नहीं दी गई और आप सवाल भी खुद उठा रहे हैं। बहरहाल हाफिज़ अब्दुल्ला के सामने हाफिज़ अब्दुल्ला और एंकर नदीम मलिक दोनों को हैरान और परेशान कर दिया फैसल वाडा की स्टेटमेंट ने कि ये क्या कह रहे हैं फैसल वाडा साहब। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।